नमस्कार आईटी गवर्नेंस बोर्ड के सदस्यों। आज की इस बेहद अहम ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक साइबर सुरक्षा सलाहकार के रूप में मेरा काम आपको हकीकत से रूबरू कराना है। हम अक्सर बड़ी आसानी से ये मान लेते हैं कि हमारा कैंपस नेटवर्क तो एक अभेद्य किले की तरह पूरी तरह से सुरक्षित है ना? लेकिन डेटा हमें कुछ और ही कहानी बता रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं और अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की असल तस्वीर देखते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे कैंपस सुरक्षा की ज़मीनी हकीकत से, फिर वायरलेस खतरों को डिकोड करेंगे, रिमोट वर्किंग के रिस्क समझेंगे, इंसानी गलतियों पर बात करेंगे और अंत में एक पुख्ता मल्टीलेयर डिफेंस मॉडल और आपके लिए ज़रूरी रणनीतिक निर्देशों पर चर्चा करेंगे। हम समस्या से लेकर डेटा आधारित समाधान तक एक लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। तो पहला मुद्दा, कैंपस सुरक्षा की वास्तविकता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को उजागर करना। सच कहूं तो हमारी मौजूदा अकादमिक बाउंड्री के भीतर ही ऐसे बड़े ऑपरेशनल रिस्क छिपे हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज करना कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस पर इतनी अर्जेंसी क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $4.45 मिलियन। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। रिसर्च के मुताबिक जब भी कोई सेशन हैक होता है या डेटा ब्रीच होता है तो संस्थानों को औसतन इतने का फटका लगता है। जब भी हमलावर सिस्टम में घुसते हैं तो वो सिर्फ कुछ फाइल्स नहीं चुराते, वो सीधे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारी साख पर वार करते हैं। तो क्या हमारा नेटवर्क वाकई इतना सेफ है जितना हम सोचते हैं? यूनिवर्सिटास नेगरी मकासर में हाल ही में एक पेनिट्रेशन स्टडी हुई थी और वहां से जो आंकड़ा निकल कर आया वो सच में चौंकाने वाला है। 80% उनके खुद के कैंपस में मैन इन द मिडल यानी MITM हमलों का बेसलाइन सक्सेस रेट 80% था। आसान भाषा में कहें तो ज्यादातर एक्सेस पॉइंट्स पर हमलावर बड़े आराम से यूजर्स का डेटा बीच में ही पकड़ सकते हैं। ये लिटरली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी सिचुएशन है। सेक्शन 2, वायरलेस खतरों की संरचना, ब्रीच का विश्लेषण। आइए थोड़ा टेक्निकलिटी में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सेंधमारी होती कैसे है और हमारी सिक्योरिटी को चकमा कैसे मिल जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है सेशन हाईजैकिंग। इसे ऐसे समझिए, जब भी हम लॉगिन करते हैं सिस्टम हमारे लिए एक सेशन टोकन या कुकी बनाता है। ये हमारी डिजिटल चाबी की तरह है। हमलावर पासवर्ड क्रैक करने की मेहनत नहीं करते, वो सीधे इस चाबी को ही रास्ते से चुरा लेते हैं। और सबसे डराने वाली बात, ऐसा करके वो हमारे महंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम को लगता है कि ये तो पहले ही ऑथेंटिकेट हो चुका है। ये पूरा खेल 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, एस्टैब्लिशमेंट, यानी एक सही यूजर लॉगिन करता है। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज, यहीं पर हमलावर अनएन्क्रिप्टेड ट्रैफिक या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का फायदा उठाकर वो टोकन या चाबी चुरा लेता है। और तीसरा, टेक ओवर। अब उस टोकन के जरिए हमलावर सिस्टम में वो यूजर बनकर बैठ जाता है। बिना पासवर्ड जाने पूरा अकाउंट उनके कंट्रोल में आ जाता है ना खतरनाक? अब जरा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात कर लें। हम में से ज्यादातर लोग पुरानी डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए मिश्रित WP2/WP3 ट्रांजिशन मोड चला रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डाउनग्रेड भेद्यता पैदा करता है। हमलावर बड़ी आसानी से सिस्टम को कमज़ोर सुरक्षा मानकों में धकेल देते हैं। इसके बजाय अगर हम पूरी तरह से लागू WP3-SAE वातावरण का इस्तेमाल करें तो इस तरह के ऑफलाइन हमलों को वहीं रोका जा सकता है। हमें अब इस ट्रांजिशन मोड से बाहर आना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थियरी है, तो वर्ल्ड जर्नल ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस की इस हालिया पब्लिश्ड रिपोर्ट को देखिए। इस ऑडिट में साफ दिखा कि 70%, जी हाँ 70% एक्सेस पॉइंट्स असुरक्षित या गलत कॉन्फ़िगरेशन के साथ चल रहे थे। कमज़ोर पासवर्ड्स, डिसेबल्ड प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम्स, ये सब खुले दरवाजे की तरह हैं। ये सीधा सीधा सबूत है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत अपग्रेड करने की ज़रूरत है। चलिए अब जरा कैंपस की दीवारों से बाहर निकलते हैं। सेक्शन 3, रिमोट अटैक सरफेस, कैंपस के बाहर की कमजोरियां। जब हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ घर से या किसी कॉफ़ी शॉप से काम करते हैं तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ सबसे आम खतरा है ऑटो कनेक्ट और एविल ट्विन नेटवर्क। देखिए, हमारे फोन्स और लैपटॉप्स अक्सर किसी भी जाने पहचाने नाम वाले वाईफाई से खुद ब खुद कनेक्ट होने के लिए सेट होते हैं।
हमलावर क्या करते हैं, वो उसी नाम का एक फेक हॉटस्पॉट बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्री कैंपस वाईफाई। हमारी डिवाइसेस अनजाने में ही इस जुड़वा या एविल ट्विन नेटवर्क से जुड़ जाती हैं और बस हमलावरों को हमारे डेटा तक सीधा एक्सेस मिल जाता है। रिमोट वर्किंग में और भी कई खतरे हैं। पब्लिक वाईफाई पर कोई भी पैकेट स्निफिंग करके डेटा इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा घरों में पड़े पुराने राउटर्स जो एंड ऑफ लाइफ स्टेज पर हैं, जिन्हें अब कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलता, वो सबसे कमजोर कड़ी हैं। ये पुराने राउटर्स और कैफे के ओपन नेटवर्क जाने अनजाने में हमारे संस्थान की मेन सिक्योरिटी को खोखला कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मानवीय भेद्यता कारक, व्यवहार संबंधी कमजोरियां। आप चाहे जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लें, अगर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले लोग जागरूक नहीं हैं, तो वो सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाती है। ये डेटा देखिए, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सर्वे बताता है कि 72% यूजर्स बिना नेटवर्क का नाम या SSID ठीक से चेक किए बस वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, और सिर्फ 28% लोग ही मैन इन द मिडिल जैसे हमलों के बारे में जानते हैं। हम रोज सिक्योरिटी वार्निंग्स को इग्नोर करके प्रोसीड एनीवे पर क्लिक कर देते हैं, राइट? बस यही अज्ञानता हमलावरों का सबसे बड़ा हथियार है। और इस इंसानी लापरवाही की कीमत क्या है? $1 बिलियन। FBI के डेटा के मुताबिक असुरक्षित वाईफाई के जरिए होने वाले साइबर क्राइम्स ने ग्लोबल लेवल पर लगभग $1 बिलियन का नुकसान किया है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं है, इसका असर बहुत भारी पड़ता है। खैर, समस्याएं और खतरे तो हमने बहुत देख लिए हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सेक्शन 5, मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर, एक प्रमाणित समाधान। गवर्नेंस बोर्ड के लिए ये हिस्सा सबसे ज्यादा अहम है। इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक 4 पिलर अप्रोच चाहिए। पहला, बिना किसी अपवाद के कैंपस में WPA3 SAE को सख्ती से लागू करना। दूसरा, हर संवेदनशील सिस्टम के लिए अनिवार्य VPN टनलिंग। तीसरा, नेटवर्क को हिस्सों में बांटने के लिए VLAN सेगमेंटेशन, ताकि अगर एक हिस्से में सेंध लगे भी तो खतरा वहीं रुक जाए। और चौथा, खतरों को डिटेक्ट और ब्लॉक करने के लिए स्नॉट आधारित ID/IPS सिस्टम। ये मल्टीलेयर ढांचा हमलावरों को घुसने भी नहीं देगा, और अगर वो घुस गए तो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इस सिस्टम की तैनाती के बाद के रिजल्ट्स बिल्कुल गेम चेंजिंग हैं। जहां पहले MITM हमलों का सक्सेस रेट 80% था, वो गिरकर सीधा 18% पर आ गया। नेटवर्क में हमलावरों की लैटरल मूवमेंट, जो पहले आसानी से हो जाती थी, अब पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। और हमारा स्नॉट सिस्टम, वो 92% की गजब एक्यूरेसी के साथ खतरों को डिटेक्ट कर रहा है। डेटा साफ बता रहा है कि ये सॉल्यूशन काम करता है। तो फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, रणनीतिक गवर्नेंस निर्देश, अगला कदम। बोर्ड के तौर पर अब हमें क्या पॉलिसीज अप्रूव करनी है, आइए उस पर बात करते हैं। हमें कुछ सख्त और जरूरी फैसले तुरंत लेने होंगे। 1, जितना भी पुराना WEP या WPA2 हार्डवेयर है, उसे पूरी तरह से हटाना होगा। 2, डिवाइसेस में ऑटो कनेक्ट फीचर को डिसेबल करने की पॉलिसी लागू करनी होगी। 3, सेशन हाईजैकिंग को मात देने के लिए जीरो ट्रस्ट टोकन बाइंडिंग को अपनाना होगा। और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सभी के लिए एक अनिवार्य साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना होगा, ताकि इंसानी गलतियों को कम किया जा सके। इस ब्रीफिंग को खत्म करने से पहले मैं आप सभी गवर्नेंस लीडर्स के सामने बस एक सीधा सा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आज हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर एक अचानक और व्यापक सुरक्षा ऑडिट का सामना करने के लिए तैयार है? अगर आपका जवाब शायद या नहीं है, तो सच मानिए, हमारे पास अभी कार्रवाई करने और अपने नेटवर्क डिफेंस में निवेश करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खतरे लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, हमें उनसे एक कदम आगे रहना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।